नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं विजय ओझा गुजरात प्रवासी न्यूज़ में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे ही आप जानते हैं, ऐसे हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ समाचार, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं आपके समक्ष लेके आते हैं जिनके ऊपर से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ऐसे ही आज एक मुद्दा जो आज चल रहा है, आपको मालूम है, वो है ज्योति मौर्य का मुद्दा। ज्योति मौर्य के ऊपर, वो मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज कुछ ऐसे लोग आए हैं जो उनके ऊपर सही प्रकाश डाल सके, वो सही बात बता सके, समाज में हम एक मैसेज भेज सके कि जिससे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें समझदारी रहती है, जो बहुत अनिवार्य है। और आपके लिए भी, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। आपके मंतव्य भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन आज इस चर्चा में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या कौन क्या बोल रहा है, उसकी जानकारी हम लेते हैं। ये तो सभी मेहमानों से आपको मिलवाना चाहूँगा मैं। आप मिलिए हमारे वहाँ पधारे हुए श्रीमती रेणु अवस्थी, जो ब्रह्म समाज से हैं और ब्रह्म समाज की सेविका हैं, गुजरात प्रदेश की प्रभारी हैं, जो समाज के अंदर है के बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही में है हमारे श्री नील भाई ओझा, जो समाज का एक युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग भी यहाँ पे उपस्थित है, वो है। एक है हमारे श्रीमान विवेक उपाध्याय, वो भी समाज सेवक है, बहुत सारे समाज के काम कर रहे हैं। दूसरे है विवेक चौहान जी आए, श्रीमान विवेक भाई चौहान, वो भी एक समाज से उपस्थित है। साथ ही में है जो इस चर्चा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हमारे शिक्षण शास्त्री जो है अनिल तिवारी साहब है, जो समाज को शिक्षा देते, बच्चों को शिक्षा देते हैं, परिवार के लिए शिक्षा देते हैं और बहुत ज्ञान भरे आदमी हुए हैं। तो हम चालू करते हैं इस विषय के ऊपर चर्चा। प्रवासी न्यूज में एक खास चर्चा का विषय जो काफी दिनों से इस देश के अंदर चल रहा है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं। चर्चा का विषय ये है कि ज्योति मौर्य गलत हैं या उनके पति आलोक मौर्य जी गलत हैं। देखो, शादी विवाह ईश्वर के यहां से तय हुआ होता है और ऐसी सिचुएशन में ये शादी संबंध प्रेम के माध्यम से जुड़े होते हैं। मुझे यूं लगता है कि ज्योति मौर्य गलत हैं या आलोक मौर्य गलत हैं, इस विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो रेणु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी कि जिस देश का पूरा आधार, जिस दुनिया का पूरा आधार प्रेम और विश्वास है, क्या लगता है प्रेम की हत्या किसने की? ज्योति मौर्य जी ने या आलोक मौर्य जी ने? आप कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। नमस्कार। मैं आज के जो चर्चा कर रही हूँ, आलोक मौर्य जी का अभी जो चल रहा है, ज्योति मौर्य के साथ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि अभी आज की डेट में जो भी चल रहा है चर्चाएं, हेलो, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पहली बात तो ज्योति मौर्य जी कहीं गलत नहीं हो सकती हैं। हर घर में प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, शादीशुदा ज़िंदगी में होती है, ऐसी बात नहीं है। पर आलोक जी ने जो ये किया वो गलत किया। उन्होंने आज पढ़ाया लिखाया, उनको आगे बढ़ाया, वो किया, सही बात है। लेकिन इस तरीके से समाज में लाके उनको फिर प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और फिर उल्टा सीधा हरकतें, वो गलत बात है उनकी। तो आज के डेट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्योति मौर्य जी कहीं अपनी जगह गलत नहीं हैं। वो आज जिस पद पे बैठी हैं, बहुत कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक वाइफ होती है, वो घर को भी चलाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और समाज को भी लेके चलती हैं। और आज के डेट में वो जो जिस पद पे बैठी हैं, वो बहुत बड़ा कोई छोटी मोटी पद नहीं है हम महिलाओं के लिए। जो जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, पति जी के साथ में हाथ बटाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो छोटी मोटी चर्चा है, मैं इतना ही कहूँगी कि आलोक मौर्य आज के डेट में गलत हैं ये चीज़ के।
आज हमारी ज्योति मौर्य जी कहीं गलत नहीं हो सकती हैं और नहीं है वो। विवेक जी, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा कि रेणु अवस्थी ने अभी बताया कि ज्योति मौर्य गलत नहीं हो सकती, कहीं देखो उन्होंने ज्योति मौर्य जी का पक्ष रखा है, वो उनके फेवर में खड़ी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से रोना धोना आलोक मौर्य का है, जिस तरह से वो अपनी तकलीफें बयां कर रहे हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे कि आलोक मौर्य जी के साथ ज्योति मौर्य ने सचमुच में कुछ गलत किया है या जो उसने किया है वो सही है? आपका क्या विचार है इस पर? नमस्कार जी, मेरा ये विचार है, जब आलोक मौर्य जी को कोर्ट में जाना था, पुलिस के पास जाना था, 2 बच्चों के बारे में सोचना था, ज्योति मौर्य कहीं गलत नहीं है। जो गलत है वो आलोक मौर्य ही गलत हो सकते हैं। उन्हें पब्लिक के सामने किसी लेडीज़ की इज्जत खराब की। आज उनके 2 फैमिली के बीच की मैटर थी, समाज में बात रखते हैं, समाज से कुछ समाधान आता। मेरे को इसके लिए आलोक मौर्य ही गलत लग रहे हैं। देखिए आलोक मौर्य जी, आप गलत बता सकते हैं, आपका व्यू है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या क्या किस्से चलते होते हैं वो समाज को पता नहीं होते हैं। जिसे जो लग रहा है वो कोई ज्योति मौर्य को सही बता देता है, कुछ लोग आलोक मौर्य के साथ खड़े हो जाते हैं, सिंपैथी को लेकर के कई लोग आलोक मौर्य के साथ हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा नील ओझा जी कि आलोक मौर्य के साथ जो लोग खड़े हैं वो बेवकूफ हैं या कोई और कारण है? जी बिल्कुल, आलोक मौर्य पहले से गलत थे और गलत ही रहेंगे, क्योंकि जब ये सब जो हो रहा है उसमें ज्योति मौर्य बिल्कुल सही है। जैसे विवेक भाई ने बताया उस तरीके से इनको ही समाज में और सब जगह पे रह के ये सब निवारण हो सकता था, आ सकता था, तो उसको ये इस तरीके से बाहर नहीं लाना चाहिए था। मेरा मतलब यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है एक क्वेश्चन कि शादी हुए काफी टाइम हो चुका है, आज 2 बच्चियां भी हैं उनके पास, तो ये सारी समस्या 10 साल 12 साल के बाद खड़ी होती है क्या? विवेक जी, आपका क्या ख्याल है? जी, ऐसा 10 साल 12 साल के बाद समस्या नहीं। उनका कहना ये है कि मैंने उन्हें पढ़ाया, एसडीएम बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे धोखा दिया। तो क्या उन्होंने जो सोशल मीडिया में जो ये सब बताया है कि सोशल मीडिया में इतना जो मुद्दे को इन्फ्लुएंस किया है, सोशल मीडिया में इतना उड़ाया है, ये जो सोशल मीडिया में उड़ाने जैसा मुद्दा नहीं था। घर और एक दूसरे के घर की तीखी नोकझोंक थी, और वही तीखी नोकझोंक उन्होंने जो मार्केट जो सोशल मीडिया में उन्होंने जो चलाया है, और ये गलत चीज़ है। जो इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, और लोगों के अभिवादन, लोगों की जो बातें हैं, लोग फीडबैक उस पर गलत फीडबैक दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लोगों को उस चीज़ को इतना मुद्दा देना ही नहीं चाहिए था, इतना इन्फ्लुएंस करना ही नहीं चाहिए था। रेणु जी, जैसा अभी विवेक जी ने बताया, जी, मुझे लग रहा है कि आप चारों लोग जी, बिल्कुल ज्योति मौर्य के पक्ष में ही बोल रहे हैं, जी, लेकिन कहीं पर मुझे यूं लगता है जी, कि शादी के बाद जैसे लड़की है, शादी होती है, जी, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक बिफोर मैरिज और एक आफ्टर मैरिज। जी, और शादी से पहले अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई है जी, तो शादी के बाद ये जवाबदारी ससुराल पक्ष की हो जाती है और उसे पढ़ाता लिखाता है। जी, तो जैसा कि आलोक जी बता रहे हैं कि मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, जी, और सचमुच में पढ़ी लिखी, ससुराल में रह के पढ़ी, सारी दुनिया जानती है और सारा भारत देख रहा है इस चीज को। जी, इसके बाद अगर कहीं पर जैसे कि आलोक मौर्य के कुछ चैटिंग्स उन्होंने दूसरे के साथ भी बता दिए आलोक जी, मौर्य जी ने, जी, तो ये सारे चैटिंग्स करने का हक जो आप बता रही हैं कि जी। ज्योति मौर्य सही है, क्या शादीशुदा औरत को दूसरे के साथ चैटिंग करने का इस तरह का हक मिल सकता है? मुझे बताइए जरा। नहीं, ये हक तो नहीं होता है किसी को भी। शादीशुदा के बाद में जो है अपना घर परिवार लेके चलती हैं औरतें, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरा कहने का खाली यही है कि जब आलोक मौर्य आज क्यों मुद्दा उठा रहे हैं, नहीं देखिए, आप देखिए, आलोक मौर्य आज क्यों मुद्दा उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाए? पहले मेरी बात, जब शादी करके वो आए थे, उनके घर में आई थी बिल्कुल ज्योति मौर्य जी, बिल्कुल, तब उनका झगड़ा नहीं था?
आज वो पद पे बैठ गई, आज उनको नौकरी मिल गई, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया जो भी किया हो, आज क्यों आलोक मौर्य समाज में लेके ये बात को उड़ा रहे हैं? ये चीज वो घर में भी सुलह कर सकते थे, समाज में भी सुलह करते। मैं खाली इतना ही कहूंगी, मेरी बात सुनिए, इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि आज के डेट में ज्योति मौर्य गलत नहीं, उनको न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। रेणु जी ये समझिए कि जी। ज्योति मौर्य का जब तक स्वार्थ था एसडीएम न बनी तब जी। तक उसने ये मुद्दे नहीं उठाए, और जी। जैसे ही वो एसडीएम बन गई जी। उसके बाद उस ज्योति मौर्य के दूसरे व्यक्ति के साथ चैटिंग्स पाए गए। मैं समझता हूँ ये सही तरीका तो नहीं है। मैं यही कहूंगी, सही क्या गलत नहीं, पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ वहाँ तक इतना ही है। अगर वो पद पे बैठी हैं, जॉब कर रही, बिजनेस कर रही, जो भी महिलाएं हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, समाज के लिए, महिलाओं के लिए। बिल्कुल। अगर कोई फ्रेंड में बात करता, कोई चैटिंग करता हो, या कभी ऐसा हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आंखों देखी भी गलत होता है, कानों सुनी भी गलत होता है। अगर फ्रेंड तरीके उन्होंने बात किया है, अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर ज्योति मौर्य ने जिससे भी बात किया हो, चैटिंग किया हो, उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है ये चीज को लेके। आपका पति शादी के बाद जी। अगर किसी लड़की से हाँ जी। फ्रेंड के रूप में जी। चैटिंग करता है, आप परमिशन देंगे? नहीं, ये गलत बात है। तो फिर इसका मतलब जी। ज्योति मौर्य कहीं गलत है? नहीं, देखिए इसमें क्या था, दोनों पक्ष में थोड़ा बहुत होती है। देखो ये समझदारी की होनी चाहिए। इस तरीके से आलोक मौर्य को बात को उड़ाना नहीं चाहिए, गलत बात है। जाते हैं इस विषय पर जरा हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप आलोक जी को कम से कम 2 बच्ची के बारे में तो सोचना चाहिए था कम से कम। एक पद पे बैठी है, कहीं खाना खाने जा रहे। बिल्कुल 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको जी। उसकी 2 बच्चियां हैं और वो 2 बच्चियों को लेकर खुद चली जा रही है, तो आलोक जी को यहाँ सोचने का कौन सा स्कोप बचता है? वो लेके नहीं गई, वो लेके नहीं, अपनी क्वार्टर में रह रही हैं, वो बच्ची को लेके नहीं गई। कहीं उन्हें एप्लीकेशन दी है, बच्ची को लेके चली गई, कहीं है कुछ नहीं है। आलोक जी गलत है अभी भी। और आज वो इतने बड़े पद पे किसी के साथ खाना खा रही है, किसी के साथ नाश्ता कर रही है, पूरा स्टाफ बैठ के खाना खाता है, तो इसका मतलब किसी को गलत ठहरा देंगे आप? स्टाफ बिल्कुल, इतनी बड़ी पोस्ट पर ये सब तो होना है, तरह तरह की मीटिंगें होती हैं, ये सब हैंडलिंग ऐसे नहीं होता है। लेकिन कोई अधिकारी लेवल की लड़की, शादीशुदा लड़की जिसके 2 बच्चे हैं, वो उसके चैटिंग के आप देखिए वो सब आया है, उसे आप गलत कैसे साबित कर सकते हैं? इसे ये सब बनावटी है क्या? मुझको पता नहीं वो मैसेज सही है या गलत है, आप जो बता रहे हो। जब तक कोर्ट में जाएगी मैटर, जब कोर्ट उसको डिसाइड करेगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ सही है? क्या आलोक जी को पता है वो उसी का चैट है, उसी के साथ चैट है? देखो, मुझे यूं लगता है कि यहाँ पर आलोक जी को डायरेक्ट सोशल मीडिया पर तो नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर आप अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस पति ने 10-10 साल तक कमा करके उसकी पढ़ाई में खर्चा किया हो, उससे उसकी पत्नी को इस स्टेप पर जाने से पहले अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो ये बात उसे खुद समाज के बीच में रखनी चाहिए थी, और कोर्ट के अंदर ये पर ये अब आप कह रहे हैं कि आलोक जी कोर्ट में क्यों नहीं गए। मैं ये कहता हूं कि अगर उसके साथ ये दुविधा थी तो यहाँ पर ज्योति मौर्य कोर्ट में क्यों नहीं गई? नहीं तो वो तो कोर्ट में ज्योति मौर्य पहले ही तलाक के लिए जा चुकी है, ये ज्योति मौर्य ने खुद कहा है। और इसके पहले आलोक जी तब से सो रहे थे इतनी साल से। अभी क्यों मुद्दा याद आया, अभी क्यों आने की जरूरत पड़ी? अभी नील जी यानी ये कह रहे हैं विवेक जी कि वो पहले से ही तलाक के लिए जाने को तैयार थी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस ज्योति मौर्य को जिस तरह से वो बेचारा सफाई कर्मचारी है, मेहनत करता है, पढ़ा रहा है, फीस भर रहा है, हो सकता है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पर जो आलोक जी हैं, ये चीज वो ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाया है। कोई भी वो करोड़पति और अरबोपति नहीं था, काफी कुछ उसने अपना भोग दिया है। तो मुझे फिर भी आप ज्योति मौर्य के पक्ष में जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें ऐसा है कि ज्योति मौर्य सही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट। बिल्कुल जी, आप बताइए। ज्योति मौर्य को पढ़ाया,
वो बात सही मैं मानती हूँ। जब लड़की अपने मायके में होती है तो माँ बाप पढ़ाते हैं, ससुराल माने के बाद ससुराल पक्ष पढ़ाते हैं, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। ये तो अपना हर कोई जैसे जिसकी इच्छा हुई वैसे किया, कोई बात नहीं है। आलोक मौर्य ने अगर पढ़ाया है ज्योति मौर्य को, इस काबिल बनाया है, मैं मानती हूँ कि ज्योति मौर्य को थोड़ा दोनों को जने को समझना चाहिए था। आलोक मौर्य को अपन इस तरीके से इज्जत को बाहर नहीं उड़ाना चाहिए था। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम था तो घर में बोलते, समाज में बोलते या सीधे कोर्ट में जाते। इस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में जो बात डाली है ज्योति मौर्य को बदनाम करने के लिए, ये तो ऐसा ही हुआ ना कि एक महिला के पीछे हर कोई महिलाएं गलत हो गई। आज हर कोई यही कह रहा है कि हम अपनी पत्नी नहीं पढ़ाएंगे, हम अपनी बेटी नहीं पढ़ाएंगे। ये बात कितनी बड़ी इशू हो गया। तो आलोक मौर्य गलत है और गलत हैं। इस चीज़ पे ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं उनको सही है। हो जी सकता है जी इतनी बड़ी पोस्ट पर जी ज्योति मौर्य जब पहुंच जाती हैं जी और वही प्यार, जब वो आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी था, वही प्यार वही सिस्टम जी अगर वो बरकरार रखती तो शायद मेरे ख्याल से ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। ये बात भी सही है, मैं मानती विवेक जी, हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे, जरा बोलिए। और ज्योति मौर्य अपना समय एसडीएम है, वो एक पद पे बैठी हैं, वो अपना समय प्रजा को भी देंगी, उनके काम को भी देंगी। पति से प्रेम करना बंद कर प्रेम, देंगी, मतलब। पति से प्रेम करना यानी अब 2 बच्चे हैं उनके पास, अब बच्चों को ही खाली प्यार करेंगे ऐसा नहीं सर। उसमें जो ज्योति मौर्य है वो खुद एक एसडीएम है, हाँ। उनके पास एक पद है, तो वो समाज और प्रजा के प्रति भी उनके पास कुछ है। ओके, और पति हैं उनके, पति तो उनको सोशल मीडिया में, चलो किस घर में तीखी नोकझोंक नहीं होती है, हर घर में होती है। तो तीखी नोकझोंक का मतलब यानी आपने ज्योति मौर्य को सही बता दिया। ज्योति मौर्य सही ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ज्योति मौर्य सही है या फिर उनके पति सही हैं, बट ये जो मुद्दा है कोर्ट में जाए और कोर्ट इसका नतीजा लाए, मैं ये चाहता हूँ। इसके ऊपर जो सोशल मीडिया में मीडिया ने तो इसको इतना उछाला है, तो इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। किसी के घर की बातें, जहां कोई निराकरण दिखाई नहीं देता हो, कहां क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जैसे कि अभी सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं कि उसे सस्पेंड कर दो, इन्हें सस्पेंड कर दो, क्या इस बेस पर तीखी मीठी नोक झोंक पर सस्पेंशन ऑर्डर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी है ठीक है, बातचीत तो होती रहती है। और जो अभी सरकार अपनी बोल रही कि बातों से लेके थोड़ा बहुत सबूत लेके उनको सस्पेंड कर दो, तो ये फटाफट का नहीं काम होना चाहिए। थोड़ा उनके ऊपर इंक्वायरी करिए, थोड़ा देखिए, समय दीजिए, उनको भी कुछ बोलने का समय दीजिए। क्या सही क्या गलत हो तो भाई सरकार जाने और कोर्ट वाले जाने। वो तो अब सस्पेंड किए हैं तो मुझे नहीं पता है, पर ये गलत बात है। जो आलोक मौर्य बोल रहे हैं मनीष दुबे के बारे में, वो सही बोल रहे हैं। नहीं, आज वही लेडीज ज्योति मौर्य वापिस मनीष दुबे के साथ जाती है, आलोक दुबे के साथ जाती है, आलोक दुबे के साथ वापिस जाती है ज्योति मौर्य। हाँ, फिर कल उठ के समाज में क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे आलोक मौर्य? आज मनीष दुबे के साथ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं, मेरा एक विचार है पर्सनल। नहीं, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर 10-10 साल के बाद समाज में, शादी के 10-10 साल के बाद अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स खड़े होंगे तो इस समाज की व्यवस्था पर शायद सभी का भरोसा टूट जाएगा। नहीं, कोई समाज में कोई गलत नहीं होगा, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ये सब सोच समझ के ये समाज में गलत असर पड़ रहा है। आलोक मौर्य है समाज में, उसके साथ में मनीष दुबे ज्योति मौर्य को उसको साथ में जोड़ रहे हैं, पर ये गलत है। किसी भी लेडीज के साथ आज कितने लोग हैं जो अपनी पत्नियों को वापिस बुला रहे हैं? नहीं, पत्नियों को, लोगों का अपनी औरतों से विश्वास उठते जा रहा है कहीं ना कहीं। आज हमारे कैसे पुरुष हैं जो अपनी औरतों से हाथ उठाते जा रहे हैं। एक किस्से से अगर लोग अपनी पढ़ती हुई बीवी पर से अगर भरोसा तोड़ देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ लोग हो सकते हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि आलोक, क्योंकि अभी ये आपस की जो उनकी बातें हैं ये सच है कि गलत है, इनका कोई बहुत ही साउंड एविडेंस है नहीं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि गुजरात प्रवासी न्यूज की तरफ से मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का आप एक किस्सा देखते हैं, 2 किस्सा देखते हैं और उससे 140 करोड़ वाला देश अगर अपनी पढ़ती हुई बीवियों को शंका की नजर से देखेगा तो समाज तो बाद में टूटेगा, लेकिन परिवार तो पहले ही टूट जाएगा।
तो मेरे ख्याल से ये सब तो बिल्कुल शायद गलत हो रहा है और इस मुद्दे पर जो अच्छे अच्छे समाज सेवी हैं उन्हें हस्तक्षेप करके सच्चाई को समाज में लाना चाहिए। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, सभी के सभी बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य जी अपनी जगह पर राइट हैं। मान लो पढ़ लिख करके वो एसडीएम बनी, पब्लिक की सेवा कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस सब चीजों में आलोक मौर्य का भी हाथ है। एसडीएम अकेले के दम पर नहीं बना जाता है। माँ बाप से पूछो कि उनके बच्चे एसडीएम कैसे बनते हैं। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूं कि आलोक जी को अगर ये पहले से पता होता कि ये 10 साल के बाद एसडीएम बनने के बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो क्या वो ज्योति मौर्य को पढ़ा पाते? रेणु जी, आपका क्या विचार है, बोलिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि तो नहीं पढ़ाते। उनकी भी बात सही है कि अगर 10 साल बाद मैं इनको पढ़ा लिखा के इतना आगे कर रहा हूँ तो शायद नहीं पढ़ाते। पर कोई भी ये चीज़ में मैं खाली इतना ही कहूँगी कि आलोक मौर्य जी के अपना सोच बदलो तो आगे बढ़ोगे। और अपनी जगह आलोक मौर्य जी गलत हैं। आज आप फूट फूट के रो रहे हो, सबको बता रहे हो, नहीं कुछ नहीं है, मेहनत होती हर चीज में होती है। आलोक मौर्य ने गलत किया, पढ़ाया लिखाया तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। अगर आप थोड़ा बहुत समझौते इस काम लिए होते तो आलोक मौर्य को समझ अगर एहसान नहीं किया है, अगर पढ़ाए हैं। ज्योति मौर्य जी इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी आलोक मौर्य के साथ वैसे ही प्रेम करती रहती तो कोई एहसान नहीं था। लेकिन ये तो एहसान सरेआम दिखाई दे रहा है कि उसको पढ़ा लिखा करके तैयार किया। तो आप इसका आलोक मौर्य को ठोक ठोक के बोलने की क्या जरूरत है? आलोक मौर्य क्यों पब्लिक में है? ज्योति मौर्य क्यों नहीं बोल रही है कि मेरा हस्बैंड ने पढ़ाया, मेरे परिवार ने पढ़ाया? वो क्यों नहीं बोल रही है? आज भी गलत नहीं बोल रही। देखो जिसे दर्द होता है, जिसे तकलीफ होती है, तो दर्द था, आलोक मौर्य को दर्द था तो अपने घर में करते ना, अपने परिवार से बात करते, समाज में बात करते। पूरे दुनिया में उछाड़ उछाड़ के क्यों बोल रहे हो? सोशल मीडिया में रो रहे हो। आलोक मौर्य तो रो रहे हो, सोचना था कम से कम। ज्योति मौर्य तो नहीं रो के बोल रही है सबके सामने कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो गया, ऐसा। वो तो नहीं बोल रही कि अपनी बीवी को मत पढ़ाओ, वो कुछ नहीं बोल रही, वो साइलेंट मूड में है। वो कुछ कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ज्योति मौर्य कहीं गलत नहीं है। और ज्योति मौर्य ने पहले उनके घर पे भी काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। मेरी बात सुनिए, वो पढ़े रही साथ में काम भी कर रही थी, घर का काम भी संभाल रही थी, पढ़ तो रही थी। आपको संभालने नहीं आया, आलोक मौर्य को संभालने नहीं आया कि बीवी को किस तरीके रखना चाहिए, परिवार को किस तरीके से बांध के चलना चाहिए। सोशल मीडिया ने आपने उड़ा दिया, वो गलत किया। आज ज्योति मौर्य के मन में क्या बीत रहा है, वो 2 बच्चे भी हैं, उसका परिवार भी है, भविष्य भी है, समाज भी देख रही है, दुनिया भी देख रही है। वो कुछ सोच रही होगी इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। इसका मतलब ये गलत है। मैं सिर्फ बहनों को, मैं पूरे समाज के लिए एक ही संदेश दूंगी। कहीं पब्लिक में जाएंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? ये असर बहुत गलत पड़ रहा है। आलोक मौर्य को सोचना चाहिए था सोचते ये चीज को लेके। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? ये फैमिली मैटर था, ये फैमिली मैटर था, धीरे से निपटा लिए होते। इतना बड़ा इशू बनाने की आलोक मौर्य को क्या जरूरत थी? 2 ही चीज था। जब बीवी क्यों आपकी कोई बीवी आपकी बात मानने को आज वो पैसे वाली हो, आज वो जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, कोई भी बहने हो, तो इसका मतलब है कि वो वाइफ गलत हो गई, परिवार गलत हो गया। क्यों? अभी तक वो भ्रष्टाचार, वो झाड़ू पोछा लगा रही थी तब गलत नहीं थी? अपनी वाइफ पे ज्योति मौर्य पे आरोप लगा, तब प्रेम था उसका आलोक मौर्य का। लगा रहे, आरोप लगा रहे, वो सही है। अभी तक भ्रष्टाचार नहीं था। अभी ये सब होने के बाद ही भ्रष्टाचार खुला। ये डायरी ला रहे हैं सब भ्रष्टाचार। जब तक उनको खिला रही थी, जब तक उनको खिला रही थी, जब तब वो अच्छा था। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से जी, कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद जी, ये जो इश्यू आया है, जी, जहां तक ज्यादातर एवरेज केसेस में देखा गया है कि ये इश्यू पावरफुल लोगों की तरफ से ही निकलते हैं और इस वक्त पावरफुल एसडीएम ज्योति मौर्य हैं। ये सारा मैटर हो सकता है इस पति के साथ अब वो नहीं रहना चाहती हो सकता है उसको सफाई कर्मचारी एक पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं हो, तो ये सारी बातें क्या उसने नहीं उठाई होंगी? तो पर वो अभी भी बोल रही है मैं, मेरा हस्बैंड है, उसने कभी ये नहीं बोला मेरा फैमिली मैटर है। वो ज्योति मौर्य खुद बोल रही है मेरी फैमिली मैटर है। उसने एक बार न्यूज में आई, उसने बोला मेरा फैमिली मैटर है। आज तक उसने अपने आदमी पे आरोप नहीं लगाए और आलोक मौर्य बारंबार ज्योति मौर्य पे आरोप लगा, बार ज्योति मौर्य को गलत ठहरा रहे हैं, बार बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में चिल्ला के बोल रहे हैं।
क्यों तब प्रेम कम नहीं था, आज प्रेम कम हो गया? जैसे वो पद पे बैठी वैसे उनका प्रेम कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई? पहले क्यों नहीं कम था? पहले तुमने क्यों नहीं बोला? आज वो जब बन गई है तब आप उसको उल्लंघन कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो समाज में। ये गलत बात है। आलोक मौर्य गलत बात है, आलोक मौर्य गलत है। 2 बच्चे पैदा होने में अकेले आलोक जी का हाथ नहीं है, इनमें प्रेम भी था, लेकिन उस प्रेम का एंड इस तरह से आएगा, ये सही तरीका नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सही तरीका नहीं था, मैं मानती हूँ कि गलत है ये चीज का, लेकिन दोनों जने को समझने की जरूरत थी। पर आलोक मौर्य की तरफ से ही गलती हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे पहले वही आए हैं। तो दर्शक मित्रों, आप सबने देखा ये चर्चा क्या हो रही थी, आपने सुना। ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा, क्या होगा इसमें, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आगे बढ़ेगा, क्या फैसला आएगा हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा बना है उसके आधार पे हमारे समाज के अंदर क्या असर हो रहा है और क्या असर होनी चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। इसके लिए हमें चाहिए आपके मंतव्य, आपके विचार। आपको ये हमारे न्यूज़ चैनल पे दिखाए गए नीचे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिसके जरिए पूरा मैसेज हम समाज के अंदर जाके समाज को दिखा सके कि परिवार में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, और समाज सुधार के लिए आप सबको आवेदन करता हूं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए सारे महानुभाव, हमारे तंत्री सी, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और फिर हम आगे मिलते हैं एक बार जरूर ऐसे ही एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।